मुझे 2 महीने पहले ही जॉब मिली थी। ऑफिस में मेरे सभी स्टाफ मेंबर काफी अच्छे थे, लेकिन मेरे सीनियर मैनेजर हमेशा मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते थे। आज जब मैं ऑफिस पहुंची तो सीनियर मैनेजर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। फिर जैसे ही मैं उनके ऑफिस के अंदर गई तो उन्होंने मेरे पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, और जब मैं उनके सामने जाकर कुर्सी पर बैठी तो मैंने देखा वो लगातार मेरी छाती की तरफ घूरे जा रहे थे। मैंने पूछा, सर आपने मुझे बुलाया था, क्या हुआ? उन्होंने कहा, रेखा, पिछले हफ्ते जो प्रोजेक्ट तूने बनाया था उसका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं रहा। तुम्हारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि ऊपर से तुम्हें नौकरी से निकालने के ऑर्डर आए हैं। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर प्लीज आप मेरी हेल्प करो। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तब वो अपनी सीट से उठे और मेरे करीब आकर मेरे बिल्कुल पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने मेरी छाती की तरफ देखते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, देखो रेखा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में जो तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा वो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो बोलो। मैं उनका इशारा समझ गई थी, मगर मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका सर? तब उन्होंने कहा, देखो रेखा, मुझे पता है तुम समझ चुकी हो मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो बोलो, किसी होटल में चलते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और एक पल के लिए मैंने सोचा कि उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दूं, मगर मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पूरे घर का खर्च अब मेरे कंधों पर ही था। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद मजबूरी में मैंने हाँ में सर हिला दिया। तब उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और होटल के लिए निकल पड़े। गाड़ी में वो बार बार मेरी छाती को छूते हुए बोल रहे थे, तुम बहुत ही खूबसूरत और जवान हो, बहुत मजा आएगा। मुझे उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे थे, मगर मैं ऐसा करने के लिए मजबूर थी। फिर जैसे ही वह मुझे लेकर होटल के कमरे के अंदर पहुंचे, अगले ही पल उन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतार कर मुझे बेड पर लेटाकर सीधा मेरे होठों और छाती पर चूमना और चाटना शुरू कर दिया। फिर वो काफी देर तक मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे शरीर के हर हिस्से पर लगातार चूमते जा रहे थे, और मैं यही सोच रही थी कि अगर वो ये सब करने के बाद मेरी नौकरी को बचा सकते हैं, तो अगर वो चाहते तो वो मेरे साथ बिना कुछ गलत किए भी ऐसा कर सकते थे। मगर फिर मैंने सोचा, यही हमारे आज के युग की सच्चाई है। यहाँ ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी मजबूर या लाचार की मदद करते हैं। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा, और अब उन्होंने अपने गलत इरादों को पूरा करना शुरू कर दिया था। फिर जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया तो उन्होंने कहा, रेखा, अब मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, और अगर हो सके तो तुम्हारी जॉब को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे धक्का लगा और मैंने पूछा, सर आप कहना क्या चाहते हो? तब उन्होंने कहा, अगर तुम हर हफ्ते एक बार मुझे ऐसे ही मिलिया करोगी तो फिर तो तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए सेफ है, वरना मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब मैं समझ गई थी कि वो क्या चाहते थे। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि ऊपर से मुझे काम से निकालने के ऑर्डर कभी आए ही नहीं थे। ये सब तो मेरे सीनियर मैनेजर ने मेरा फायदा उठाने के लिए किया था, और नौकरी खो देने के डर से मैं भी बिना ज्यादा सोचे समझे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।